नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 में हम आज बात करेंगे पत्र एवं डायरी, पत्र लेखन। दोस्तों, आज मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर यानी कि आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का विकास हुआ है, फिर भी पत्र लेखन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते हैं। अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्र लेखन एक आर्ट है, कला है। हम उसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो जीवन में आवश्यक माना जाता है वह लिखने के लिए उसके अलग अलग प्रकार के रूप जानना आवश्यक है। सबसे पहले जो पत्र आता है उस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र मीन्स पर्सनल लेटर्स। इस प्रकार यह पत्र जो होते हैं वह अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। इस पत्र में अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन लेटर, बधाई पत्र मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर्स, आश्वासन पत्र मतलब कंसोलेशन लेटर्स, अनुमति मतलब हम किसी से सहमति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे पत्रों को पर्सनल लेटर पत्रों के माध्यम में जाने जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो विभाग है वह ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स मीन्स इन कॉमर्शियल वी आर सीइंग दैट ऑफिस नाउ ए कॉर्पोरेट ऑफिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ लाइफ ऑफ और कॉमर्स और बिजनेस। मीन्स अधिकारी लोगों को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं जिसे ऑफिशियल लेटर्स कहे जाते हैं। जो कार्यकारी पत्र कहा जाता है, कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं और शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा जो विभाग है वह है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक मतलब व्यवसाय के लिए अपना बिजनेस हम करते हैं तो उसमें कॉमर्शियल लेटर्स लिखने पड़ते हैं। कॉमर्शियल लेटर मतलब हमें किसी को ऑर्डर करना होता है, कोई भी चीज़ हम मंगाना चाहते हैं, या कभी किसी से पैसे नहीं आते हैं, बिल वापस अदा करना होता है या पे करना होता है यानी भुगतान करना होता है, या कभी कभी स्मृति पत्र रिमाइंडर लेटर्स लिखने होते हैं, या कभी तकादे का पत्र लिखना होता है। तो ये सब पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र। तो इस पत्र लेखन के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अब नए जो पत्र लेखन के परिरूप है उसमें हम जहाँ से शुरू करते हैं हमारे पेज से, तो पेज के लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं साइड जहाँ से लिखते हैं, जहाँ मार्जिन होता है वहाँ से थोड़े करीब, वहाँ से ही अपना पूरा नाम और पता और दिनांक लिखे। सबसे ऊपर नाम, पता और दिनांक लिखे। इसके बाद जिससे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर किस भाषा में संबोधन करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र मिहर्ष हमने लिखा। और अगर हम भाई को लिख रहे हैं तो भी प्रिय लिखेंगे। अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं तो संबोधन ऐसा होगा पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी। कोई साहब को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड, जिस प्रकार से अंग्रेजी में लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, इस प्रकार से आदरणीय। महोदय, अगर स्त्री है, महिला है तो महोदया। मतलब संबोधन सबसे आवश्यक है। इसके बाद थर्ड नंबर, हम जो पत्र लिखते हैं उसका कंटेंट मुख्य क्लेवर में, विषय वस्तु। फॉर एग्जांपल, हम बधाई पत्र लिखते हैं, हम कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर लिखते हैं, अभिनंदन पत्र लिखते हैं, या अगर किसी को हम इनविटेशन करते हैं, तो हर पत्र का जो क्लेवर यानी कि कंटेंट जो होता है
वो अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि हमें हर विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। और पत्र के अंत में लेफ्ट साइड बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध लिखता है और अपना नाम लिखता है। फॉर एग्जांपल अभी पत्र लिखा आप प्रिय मित्र मिहर्ष, तो उसको लिखने वाला जो है तो लिखेंगे, एक भाई ने लिखा है तो अंत में लिखेगा आपका स्नेहभाजन अथवा तो तुम्हारा भाई, दोनों चलता है। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति है, हमसे उम्र में बड़ा है, रिस्पेक्टेड एल्डर पर्सन है, तो हम उसे पत्र में तुम नहीं लिख सकते, हम उसे आप लिखेंगे। आप सबसे आवश्यक बात मानी जाती है, आप रिस्पेक्ट के लिए। अगर कोई सहेली या अपने से छोटे व्यक्ति है, अपने से छोटे मतलब उम्र में छोटे हैं, ये छोटा मतलब उम्र की बात हो रही है, तो तुम सर्वनाम हम उनको लिख सकते हैं। तुमने हमारे यहाँ आना है, मतलब तुम से शुरुआत होती है, तुम प्रोनाउन वी कैन यूज़। और अपनों से बड़ों के लिए लिखते हैं तो हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पत्र में ये बात याद रखनी होती है कि पत्र अधिक से अधिक लंबा ना हो या उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जानी चाहिए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब ये मुख्य बातें हमारे लिए मानी जाती है। पत्र में क्या ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जांपल व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं हम, एक बेटा अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो उसका अभिवादन शब्द होगा पूज्य या पूजनीय पिताजी। पत्र के अंत में लिखने के लिए होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, मीन्स योर ओबीडियंट सन। इसी प्रकार से इफ फादर इज राइटिंग टू सन तो वह लिखेगा प्रिय आयुष्मान, उसका नाम लिखेगा प्रिय आयुष्मान मिहर्ष। अंत में लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु। पुत्र माता को लिखा जाता है तो पूज्या या पूजनीया माताजी। और अंत में लिखेंगे, अंत में हम समाप्ति पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर माता, इफ मदर इज राइटिंग टू सन देन प्रिय आयुष्मान नाम, तुम्हारी माता तुम्हारा शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है तो आदरणीय भाई, बड़ा भाई है उम्र में तो आदरणीय भाई लिख सकते हैं। अंत में आपका स्नेह आकांक्षी स्नेहभाजन, बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है तो प्रिय चिरंजीव आयुष्मान और उसका नाम लिख सकता है। तुम्हारा शुभचिंतक बड़ा भाई छोटी बहन को लिख सकता है तो आयुष्यमती। तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु पत्र की समाप्ति पर लिखा जाता है। मित्र मित्र को लिख रहा है तो प्रिय मित्र ऐसा लिखा जाता है, मतलब तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली। अगर शिष्य, जो शिष्य है विद्यार्थी है, जो पढ़ रहा है अपने शिक्षक से, वह अपने गुरु को लिखता है तो पूजनीय अथवा तो श्रद्धेय अथवा तो आदरणीय गुरुजी। अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेही भाव गुरु शिष्य को लिख रहे हैं तो चिरंजीव। फॉर एग्जांपल गुरु द्रोण लिख रहे हैं तो इस प्रकार से चिरंजीवी, समझ आ रहा है, अपने शिष्य को लिख रहे हैं। अर्जुन तुम्हारा शुभाकांक्षी। कॉमर्शियल लेटर में अगर बैंक मैनेजर या व्यापारी को पत्र लिखा जाता है तो उसके लिए महोदय शब्द का प्रयोग होता है। कॉमर्शियल लेटर में महोदय। और अगर कोई मैनेजर है, आप बैंक में पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रबंधक, और अंत में बहुदीय, ऐसा सभी में पत्र की समाप्ति पर लिखा जाता है। कार्यालयीन पत्र होता है, अगर किसी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर को पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर महोदय। अगर हम किसी एडिटर को न्यूज़लेटर में लिख रहे हैं, संपादक, तो उसको लिख सकते हैं कि दी एडिटर, अंग्रेजी में लिखते हैं वैसे श्रीमान संपादक। अंत में बहुदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, यह पत्र की समाप्ति में लिखा जाता है। अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, फॉर एग्जांपल हम प्रिंसिपल को, हेड ऑफ द स्कूल लिख रहे हैं, या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं
तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय, और अंत में पत्र की समाप्ति पर विनीत प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, यानी निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका, ऐसा लिखते हैं। यानी कि पत्र का प्रकार व्यक्तिगत पत्र है और उसका संबंध है, उसके अनुसार अभिवादन होता है। व्यावसायिक पत्र में भी संबंध होता है, उसके अनुसार महोदय, महोदया, श्रीमान, प्रबंधक, मैनेजर को लिखते हैं तो प्रबंधक। यानी कि यहाँ अलग अलग प्रकार से हमें यह बात ध्यान में रखनी होती है कि पत्र लेखन के लिए क्या आवश्यक माना जाता है। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम जो पत्र लिख रहे हैं वह सरल भाषा में हो, बोलचाल की भाषा सरल, आम आदमी समझ सके ऐसी भाषा होनी चाहिए। पत्र में ज़्यादातर मुहावरे, अलंकारिक भाषा या समझ में ना आए ऐसे शब्द और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, बहुत काल्पनिक या अलंकारिक बातें नहीं लिखनी चाहिए और जो ज़रूरी है वैसी बातें लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ कि अपने सखी या सहेली या अपने मित्र के लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का, और बड़ों के लिए, जो हमसे बड़ा है उसके लिए आप, विथ रिस्पेक्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। जिसको हम बाईं ओर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टेड सर हम लिखते हैं अंग्रेजी में, ठीक वैसे हिंदी में ये संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन मतलब सस्ने, नमस्ते, सादर, प्रणाम। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं, बधाई पत्र लिखते हैं, आश्वासन पत्र लिखते हैं, तो ये सब आवश्यक होता है कि पत्र कार्यालयी पत्र है, व्यावसायिक पत्र है या व्यक्तिगत पत्र है, उसके आधार पर अभी मैंने आपको जो समझाए वह संबोधन करने चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। जो कंटेंट जो है, विषय वस्तु है, उसके बारे में लिखना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और उसका नाम लिखना चाहिए। अगर मित्र लिख रहा है तो मित्र, तुम्हारा मित्र, और अगर किसी बड़े व्यक्ति को हमने लिखा है तो हम जैसे पूज्य पिताजी लिखते हैं तो तुम्हारा पुत्र, इस प्रकार से संबोधन करना चाहिए। यानी कि ये सबसे आवश्यक माना जाता है। पत्र के जो प्रकार है, मैंने आपको कहा कि व्यक्तिगत पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, कार्यालयी पत्र है और प्रार्थना पत्र माने जाते हैं। दोस्तों, हम आगे अलग अलग पत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ कि जो विषय के संबंध में आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अब अलग अलग प्रकार के व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में हम नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर में, यानी कि पीरियड में, यानी तास में हम डिस्कशन, चर्चा करेंगे।